वेलकम है मेरे चैनल मैथियापा में। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का रिवीजन क्लास करने वाले हैं, ठीक है। रिवीजन क्लास हम लोग करने वाले हैं, रिवीजन क्लास, ठीक है। तो आज सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोगों का होने वाला है, पहला टॉपिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इससे जो है 6 मार्क्स के जो है आपके क्लास आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं 6 मार्क्स, ठीक है। इस चैप्टर में ऑलमोस्ट या अप्रॉक्स जो है 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो मिलने वाले हैं आपको। तो इसको जो है पढ़ना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। तो अब स्टार्ट करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा बेसिक के बारे में बात कर लेते हैं। कैसे क्या स्टार्ट हुआ है, बेसिक के बारे में बात करेंगे तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा, ठीक है ना। अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रा, ठीक। अलजेब्रा क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं भाई। अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रा से पहले आप जानिए दो चीज़ें। क्या, कांस्टेंट, कांस्टेंट, दूसरा क्या है वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक। पहली बात आपको एक चीज़ बता दूं कि वीडियो जब आप YouTube पे देखिएगा तो 720 पे देखिएगा, ठीक है। 720 पे देखिएगा। और जो है दूसरी बात ये, अगर कोई आपको जो है इंग्लिश जो वर्ड है उसमें अगर स्पेलिंग में कोई मिस्टेक होता है तो आप उसको जो है दिल पे मत लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मेरी फीलिंग को समझिएगा, ठीक। क्योंकि आप जो है इंग्लिश का पेपर नहीं दे रहे हो कि आपको जो है ग्रामेटिकली जो है करेक्ट होना है, बस आप मैथ का पेपर देने जा रहे हो, ठीक है भाई। तो चलो आगे चलते हैं। आपको अलजेब्रा में जो है दो चीज़ें पहले देखनी है, पहला कांस्टेंट हो गया, दूसरा वेरिएबल हो गया, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू क्या हो, हमेशा फिक्स हो, वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, ठीक। मतलब ये कि वो कहीं पे भी चेंज नहीं होगी, कहीं पे भी जो है चेंज नहीं होगी, नो चेंज, ठीक ना। कोई भी चीज़ है उसकी जो वैल्यू होगी उसमें कभी भी कोई भी चेंजेस नहीं होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। जैसे मैं बोलूँ ये क्या है, ये क्या है, 6 है, ये मेरे लिए भी 6 है, आपके लिए भी 6 है, आपके पड़ोसी के लिए भी 6 है, ठीक। इंडिया में भी ये चीज़ 6 है, अमेरिका में भी ये चीज़ 6 है। तो 6 क्या है, हमेशा फिक्स ही रहेगा, 6 हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। अगर पूछे कांस्टेंट का एग्जाम्पल क्या है तो आप क्या बताएंगे भाई, जितने भी नंबर हैं, जितने भी नंबर हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके कांस्टेंट कहलाएंगे, ठीक है। वो क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट कहलाएंगे। बात समझ में आई। आगे चलते हैं बॉयज़। वेरिएबल, वेरिएबल का नाम ही है वेरी, वेरिएबल का नाम ही है, ठीक ना, वेरी। वेरी का मतलब क्या होता है कि चेंज होते रहना, ठीक ना, चेंज होते रहना, हमेशा चेंज होना, ठीक ना, चेंज होते रहना मतलब वेरी करते रहना, कहीं पे भी कुछ भी वैल्यू अटेंड कर लेना, वो कहलाता है आपका वेरिएबल, ठीक। वेरिएबल का मतलब क्या, वेरी करना, वेरी करने का मतलब क्या, चेंज होते रहना, ठीक ना। जो कंटिन्यूसली चेंज होता रहे या फिर चेंज हो जाए उसी को क्या बोलते हैं, वेरिएबल। या फिर आप इस ऐसे ही बोल सकते हो, वैल्यू फिक्स ना हो, ठीक ना, नो फिक्स वैल्यू, नो फिक्स वैल्यू, ठीक है, वैल्यू फिक्स ना हो, ठीक है। या फिर उल्टा लिख दिया भाई मैं तो, यार क्या ही बताऊं, नो फिक्स वैल्यू, ठीक। कोई भी वैल्यू इसकी फिक्स ना हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे, ठीक ना। जैसे बॉयज़ के लिए कभी कभी जो है गर्ल्स हो जाती हैं, और गर्ल्स के लिए कभी कभी क्या हो जाती हैं, बॉयज़ हो, गर्ल्स के लिए कभी कभी क्या हो जाते हैं, बॉयज़ हो जाते हैं भाई, फिक्स ही नहीं होते हैं। तो ये चीज़ें चलती रहती है, ठीक है। तो अब इसका जो एग्जाम्पल है वो देख लो। जैसे मैं बोला एक्स है, ठीक ना, मैंने एक्स की वैल्यू ले लिया 1, लेकिन मेरे पड़ोसी को अच्छा नहीं लगा एक्स की वैल्यू 1, उसने बोला कि भाई दो लेंगे, वो अच्छा लगेगा। फिर जो है मेरे पड़ोसी के पड़ोसी ने बोला नहीं, एक्स की वैल्यू 7 ज़्यादा अच्छी है, मैं उसको लूँगा भाई। फिर हमारी जो है महिला मित्र आके कहती हैं हमको, नहीं एक्स की वैल्यू क्या होगी भाई, 76 होगी, तो हम उसको लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक्स तो एक्स ही है,
लेकिन उसके पास यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर 7 है, फिर 76 है। x एक ही है, लेकिन x के पास कितनी वैल्यू यहाँ पे दिख रही है आपको 4। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई x क्या है, ठीक, x ऐसा थिंग है जिसके पास कितनी वैल्यू आ जा रही है, आपके 4 वैल्यू आ जा रहे हैं, ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स ही नहीं है, इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स ही नहीं है। तो इस वजह से हम लोग इसको क्या बोल देंगे, वेरिएबल बोल देंगे, ठीक। अब कोई पूछे भाई वेरिएबल का एग्जाम्पल क्या है, तो आप बता दो नंबर के अलावा। अगर नंबर है तो नंबर क्या है, फिक्स है, वो क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं वेरिएबल का। वेरिएबल का जो एग्जाम्पल है, वेरिएबल का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, जितने भी अल्फ़ाबेट हो गए, क्या, जितने भी अल्फ़ाबेट हो गए, अल्फ़ाबेट जैसे ABCD जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट हो गए, वो इनकी वैल्यू फिक्स ही नहीं है, ये क्या, वेरिएबल है, ठीक है। अब देख लो जो हिंदी के अल्फ़ाबेट है, जो हिंदी वाले अल्फ़ाबेट हैं, क हो गया, ख हो गया, आ हो गया, ई हो गया, ठीक, ये सब के सब क्या हैं आपके, वेरिएबल ही हैं। किसी का नेम ले लो, किसी का क्या ले लो, नेम ले लो, ये भी क्या है, एक वेरिएबल है। जैसे राम हो गया, ठीक, मान लो राम के पास 8 मैंगो हैं, किसी ने बोला नहीं राम के पास क्या है, 10 मैंगो हैं, ठीक है। किसी ने बोला नहीं राम के पास क्या है, 20 मैंगो हैं। तो अब देखो राम तो एक ही है बेचारा, इसके पास ढेर सारी यहाँ पे वैल्यू आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ रही। तो ये क्या हो गया, राम आपके क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, ठीक। और ये जो नंबर है ये क्या हो गया, आपके कांस्टेंट हो गए। तो अब चलो भाई देखते हैं, अब आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि आपके पास क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, ठीक है। और आपको क्या मिल गया, वेरिएबल मिल गया, आपको क्या मिल गया, वेरिएबल मिल गया, ठीक है, ये वेरिएबल मिल गया। अब इन दोनों के बीच में भी तो कुछ होता होगा, रिलेशन, कुछ रिलेशन है, ठीक। क्या रिलेशन है, कैसे ये लोग जुड़े रहते हैं आपस में, कैसे रहते हैं, ठीक। ये भी हो सकता है कि ये अकेला हो सकता है, ठीक, कांस्टेंट क्या है, ये अकेला हो सकता है। लेकिन ये जो वेरिएबल है ये बेचारा बिना कांस्टेंट के नहीं रह सकता है, बिना कांस्टेंट के ये कभी नहीं रह पाएगा वेरिएबल, ठीक है। अगर वेरिएबल है तो वहाँ पे कांस्टेंट को रहना ही रहना पड़ेगा, ठीक है, तभी इसका जो है वजूद होगा, ठीक है भाई। तो अब ये देख लेते हैं, कांस्टेंट तो बिना वेरिएबल के भी आ सकता है, लेकिन वेरिएबल जो है, कांस्टेंट अकेला रह सकता है लेकिन वेरिएबल बिना कांस्टेंट के नहीं रह सकता है, ठीक है। अब देखो जब कभी भी कांस्टेंट और वेरिएबल, ठीक ना, वेरिएबल के बीच में, ठीक ना, के बीच में जो कुछ भी होगा, ठीक ना, जो कुछ भी होगा उसको मान लीजिए हम लोग एक कहते हैं ऑपरेशन कह देते हैं, ठीक ना। और वो कैसा ऑपरेशन होना चाहिए, इसके बीच में जो कुछ भी होने वाला है वो कैसे होगा, वो होगा मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा, ठीक है। इनके बीच में कोई रिलेशन बनेगा तो कैसे बनेगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन। और मैथमेटिकल ऑपरेशन कितने होते हैं भाई, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, और एक मल्टीप्लिकेशन होता है, और एक क्या होता है, डिवीजन। तो 4 तरीके के क्या होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन कितने तरीके के होते हैं, 4 तरीके के होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न होता है, ठीक है। जब ये देखिए भाई कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट, और ये वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल, इन दोनों के बीच में जब ये कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन आया, प्लस, माइनस, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये 4 चीज़ें आएंगी, तब जा कर के जो कुछ बनेगा उसी को ही हम लोग बोलेंगे AE। AE क्या होता है, AE को ही बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना, एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोला जाएगा, ठीक है भाई। ये बात समझ में आई। देखो कैसे, मान लो कांस्टेंट की जगह पे 2 ले लिया, प्लस मैंने यहाँ पे x ले लिया, ठीक है, 2 ले लिया, माइनस x ले लिया, ठीक है, 2 इंटू x ले लिया, ठीक है, ये 2 डिवाइडेड बाई x ले लिया, ठीक है, ये चीज़ें। तो अब आप देखोगे एक ये बन गया आपका 2 प्लस एक्स, दूसरा क्या बन गया 2 माइनस एक्स, ये 2 इंटू एक्स हो गया, ये क्या हो गया 2 बाई एक्स हो गया, ठीक है। 2 इंटू एक्स को आप 2x लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 2 बाई एक्स लिख सकते हैं, ठीक। ये चीज़ें हो गई। तो ये जो चीज़ें बनी हैं, ये जो चीज़ें बनी हैं आपकी, 4 की चारों चीज़ें जो आपकी बन रही हैं, इसी को ही बोला जा रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोला जा रहा है, ठीक है, इसी को ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोला जा रहा है, ठीक।
और देखिए, और एक चीज़ ये देख लीजिए, जब कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में प्लस और माइनस आए, ठीक ना, जब कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में, इसको यूँ देख लीजिए भाई, जब कांस्टेंट और वेरिएबल, ठीक है, के बीच में प्लस और माइनस आए, तो जो कुछ भी बनेगा उसे हम लोग बोलेंगे टर्म। क्या बोलेंगे? टर्म बोलेंगे, ठीक है, टर्म। जैसे 2 है प्लस x है, ये क्या, इसमें ये देखिए, ये बेचारा क्या है, अलग हो रहा है, ये भी क्या है, अलग है, तो ये अकेला इकलौता है, ठीक है ना, अकेला है, तो ये एक क्या हो गया, टर्म हो गया, ये भी क्या हो गया आपका, एक टर्म हो गया, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 2 + 3, ठीक, ये भी देखिए अकेला बंदा, ये भी है, ये और ये दोनों क्या है, अलग अलग है, इनके बीच में क्या है, प्लस है, ठीक है। प्लस क्या क्या कर रहा है, इन दोनों को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। अब माइनस भी होता तो क्या करता है, इन दोनों को सेपरेट करता, ठीक है, सेपरेट कर रहा मतलब ये अलग अलग है, तो ये दोनों अकेले अकेले क्या कहलाएंगे, टर्म कहलाएंगे, ठीक, ये अकेले अकेले क्या कहलाएंगे, टर्म कहलाएंगे, ठीक है। तो ये टर्म होता है, मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में जब प्लस और माइनस वाली चीज़ें आ जाएंगी तो जो निकल करके आएगा उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे, ठीक है। ठीक, ये चीज़ें हो गई, ठीक है भाई। बाकी जो आपका ए होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, उसमें क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी हो जाए वो क्या कहलाएगा, आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर कहलाएगा, ठीक। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब है जहाँ कहीं पे भी आपको जो है वेरिएबल नज़र आ जाएगा, जहाँ कहीं पे भी आपको वेरिएबल नज़र आ गया वो क्या कहलाएगा, सिंपल सी बात, ए कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा, ठीक है भाई। आगे चले बच्चा पार्टी, ठीक है, चलते हैं आगे। आई होप सो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा अभी तक, उसके बारे में देख लेते हैं। हम लोगों ने सीख लिया ए सीख लिया, ठीक है, हम लोगों ने सीख लिया कांस्टेंट क्या होता वो सीख लिया, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल कह रहा हूँ, वेरिएबल क्या होता है वो चीज़ हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, ये चीज़ देख लिया, और इन दोनों का जो रिलेशन था उसके बारे में भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, और जो टर्म होता है वो क्या चीज़ है उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें थी जो अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है आपका, अब टॉपिक स्टार्ट होता है पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या है आपका टॉपिक, पॉलिनोमियल, ठीक है, ये चीज़ें। अब देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको दो पार्ट में बांटते हैं हम लोग, दो पार्ट में इसको जो है डिवाइड करते हैं। पहला क्या है, पॉली हो गया, दूसरा क्या हो गया आपका, नोमियल हो गया, नोमियल, ठीक। पॉली मतलब क्या होता है, वन या फिर जो है मोर देन वन, मोर देन वन, एक या फिर जो है एक से अधिक। पॉली मतलब क्या हो गया, एक कह लो या फिर एक से अधिक। नोमियल मतलब क्या होता है, टर्म, नोमियल मतलब क्या होता है, टर्म। अभी टर्म के बारे में हम लोगों ने ऊपर बात किया था, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, टर्म हो गया, ठीक है। अब देखो भाई, जब इन दोनों को अब क्या करो, मिक्स करो, इन दोनों क्या करो आप, मिक्स करो, मतलब जब एक या फिर एक से अधिक टर्म आ जाएं तो उसी को क्या बोला जाता है, पॉलिनोमियल बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाएगा भाई, पॉलिनोमियल बोला जाएगा। पॉलिनोमियल क्या होता है, जब एक या एक से अधिक टर्म एक साथ आ जाएं तो उसी को क्या बोला जाएगा, पॉलिनोमियल बोला जाएगा, ठीक है भाई। अब देख लेते हैं कैसे कैसे होते हैं, कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पॉलिनोमियल के टाइप पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि जो पॉलिनोमियल की डिग्री, ठीक ना, पॉलिनोमियल की क्या चीज़, डिग्री, ये क्या चीज़ होती है भाई, ठीक। तो आगे चल करके आपको भी तो डिग्री लेनी ही लेनी है, अभी तो जो है मस्ती में डिग्री ले ही रखी है आप लोगों ने, ठीक है। तो अब चलो हम लोग डिग्री के बारे में जान लेते हैं, डिग्री क्या होती है, ठीक है भाई। पहले और एक और चीज़ देख लूँ, पॉलिनोमियल क्या चीज़ है, उस यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा। ये जो पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, ये जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के बारे में मैंने बताया कि एक या फिर एक से अधिक टर्म जिसके साथ ना जाए उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। एक और यहीं पे स्टार लगा करके एक और चीज़ देख लीजिए भाई कि पॉलिनोमियल में क्या है। जैसे कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा गया, ठीक ना, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा गया है, x² + 2x + 3, ठीक ना, +4y लिखा गया है, ठीक ना, 4y। तो आपको इसमें ये देखना है कि इसमें कितने वेरिएबल हैं, कितने वेरिएबल हैं। तो एक वेरिएबल x हो गया, यहाँ पे भी एक वेरिएबल x है, यहाँ पे भी एक वेरिएबल y है। अगर मैं पूछूं आपसे कितने वेरिएबल हैं टोटल, तो आप क्या बताएंगे, टोटल कितने वेरिएबल हैं, तो आप बताएंगे भाई क्या है, दो
टोटल वेरिएबल कितने, 2। कौन कौन से हैं, एक x हो गया गुरुजी और एक क्या हो गया, y हो गया। ठीक है भाई, इसमें कोई हंसी मजाक नहीं करेंगे क्योंकि ये रिवीजन की क्लास चल रही है मेरे बच्चा पार्टी। इसको पढ़ लो बस ध्यान से, उसके बाद जब पेपर ख़त्म हो जाएगा तो खूब इंजॉय करेंगे। ठीक है भाई, तो बोर होने लगना तो अब क्या ही साधन है भाई, ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो थोड़ा देख लेना मस्ती कर करके, और क्या। ठीक है, ये क्या हो गया आपका टोटल जो वेरिएबल हो गया, इसमें कितने हैं, 2, एक x हो गया एक y। तो आपको इस वेरिएबल पे क्या करना है, चेक करना है। ठीक ना, इस वेरिएबल पे क्या करना है आपको, चेक करना है कि ये जो वेरिएबल, क्या चेक करना है भाई, जो वेरिएबल का पावर है, वेरिएबल का जो पावर है, वेरिएबल का जो पावर है, ठीक ना, वेरिएबल का जो पावर है उसमें हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, होल नंबर। तो देखो आप ये देखो कि पहला वेरिएबल आपका यहाँ पे है, फिर यहाँ पे एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल यहाँ पे है। तो ये जो है x के पावर पे यहाँ पे क्या लिख रखा है, 2, और 2 कैसा है, 2 हमारा क्या है, होल नंबर है भाई। x है, x के पावर पे कुछ नहीं लिखा मतलब 1 आप मान करके चलेंगे, तो ये भी क्या है, होल नंबर है। यहाँ पे y के ऊपर कुछ नहीं तो आप 1 मान करके चलेंगे, ये भी कैसा है आपका, होल नंबर है। ठीक है, होल नंबर क्या होता है, 0 प्लस नेचुरल नंबर। ठीक है, 0 प्लस नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। ठीक है, 0 और नेचुरल नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें अगर हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। मतलब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो आपके जो वेरिएबल होते हैं उनका जो पावर होगा हमेशा कैसा होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक, इन शॉर्ट अगर मैं लिखना चाहूँ कि पॉलिनोमियल क्या है, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसमें जो वेरिएबल होगा, उसमें जो वेरिएबल होगा और वेरिएबल का जो पावर होगा, वेरिएबल का जो पावर होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे भाई, पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक, इतनी बात आई समझ में बच्चा पार्टी। ठीक, अब चलो अब समझते हैं हम लोग डिग्री। ये जो डिग्री है, डिग्री ये क्या चीज़ होती है, जो डिग्री है ये क्या है। जैसे कोई पॉलिनोमियल आपके और ये भी देख लो कि जो पॉलिनोमियल है, ठीक ना, उसको हम लोग लिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जो पॉलिनोमियल है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग। ठीक ना, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये चीज़ देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा x² + 2x। ठीक, ये लिखा, तो ये क्या है, पहले आप इसको चेक करो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। आप ये देखो, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, इसके पावर पे कितना है, 2 है, इसके पावर पे अगर कुछ नहीं है तो आप क्या मान के चलोगे, 1 मान के चलोगे, 0 नहीं मानोगे कभी भी। ठीक, क्योंकि ये x लिखा है तो इसके हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक, आप अगर 0 मान लेंगे, अगर आप 0 ले लेते हैं तो इसका मतलब क्या होता, 1 होता भाई। x की पावर 0 मतलब क्या होता है, 1। किसी भी बंदे के ऊपर 0 कर दो क्या होगा, हमेशा 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप 1 मान के चलोगे। ठीक, ये 1 हो गया। अब आप देखो 2 और 1 ये दोनों के दोनों क्या है, होल नंबर है, इसका मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल है। अगर ये पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल का पहला लेटर क्या है, p आप ऐसे लिखो। ठीक है, p लिखो। ठीक है, अब इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है, x है, तो आप ब्रैकेट बनाओ, ऐसे x लिखो। ठीक है, फिर ये बराबर लिख लो, तो ये px बराबर क्या हो गया, x² + 2x। ये आपकी क्या कहलाएगी, पॉलिनोमियल कहलाएगी। और पॉलिनोमियल का क्या कर दिया आपने, रिप्रेजेंटेशन कर दिया। ठीक है भाई, एक और ले लो, x³ + 3y - 2z की पावर 4। ठीक, ये हम लोगों ने ले लिया। अब आप ये देखिए, इसमें आप ये देखिए कि ये वेरिएबल। ठीक, इसके पावर पे क्या है, 3 है, इसके पावर पे कुछ नहीं तो आप 1 मान के चलोगे, 1 है, इसके पावर पे कितना है, 4। ये सारे के सारे क्या होल नंबर है, इसका मतलब ये क्या है आपका, पॉलिनोमियल है। तो आपने क्या लिख दिया, p लिख दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ वेरिएबल क्या है, x है, x लिखा आपने, वेरिएबल क्या है, y लिखा आपने, वेरिएबल क्या है, z है, z लिख दिया, ये ब्रैकेट बंद और ये लगा दिया बराबर इक्वल का साइन। तो एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल x है, वेरिएबल y है, वेरिएबल z है, और वो क्या है, ये है। ठीक, ये क्या हो गया आपका, किसी भी पॉलिनोमियल का क्या हो गया, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, अब चलो हम डिग्री के बारे में बात कर लेते हैं। भाई डिग्री क्या होती है, डिग्री का मतलब ये हो गया कि डिग्री क्या हो गई कि जैसे ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है,
ठीक है। ये जो पॉलिनोमियल आपका दिया गया है, इसमें आपने जो है हर वेरिएबल पे क्या चेक किया, उसका पावर चेक किया, पावर चेक किया, पावर चेक किया, ठीक। अब इस पावर में देखिए सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, तो आपको पता चलेगा क्या है, 4 है। सबसे बड़ा कौन है, 4 है। इसका मतलब ये कि इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो क्या होगा, 4 होगा। जो डिग्री होगा क्या होगा, 4 होगा, ठीक। डिग्री का मतलब आप यूँ समझिए, डिग्री का मतलब ये समझिए कि कोई पॉलिनोमियल है, ठीक ना, कोई पॉलिनोमियल है आपके पास, कोई पॉलिनोमियल है, उसमें आपको क्या चेक करना है, वेरिएबल चेक करना है। क्या चेक करना है, वेरिएबल चेक करना है, ठीक है। वेरिएबल चेक करिए, वेरिएबल। अब वेरिएबल का क्या चेक करिए, पावर चेक करिए। वेरिएबल का क्या चेक करना है आपको, पावर चेक करना है, ठीक है। पावर चेक कर लिए। अब जो पावर है, जितने भी आपके पास पावर आए होंगे, नंबर में जो पावर आए हैं, ठीक है ना, जो नंबर में पावर आए हैं, होल नंबर में होगा ये हमेशा। कैसे होगा, होल नंबर में होगा, ठीक है। ठीक, होल नंबर में आ गया ये पावर, जो होल नंबर में। अब इस पावर के जो होल नंबर है उसमें जो सबसे ज़्यादा, जो सबसे बड़ा होगा, ठीक ना, जो सबसे बड़ा होगा, ठीक ना, जो सबसे बड़ा होगा, बिग होगा, जो सबसे बड़ा होगा, वही आपका क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगी, ठीक। वही आपकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी, ठीक है भाई, वही आपकी डिग्री कहलाएगी। अब देख लेते हैं एनसीईआरटी का। जैसे ये देखिए, एनसीईआरटी का पॉलिनोमियल का पहला टॉपिक क्या है, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है। पहला क्या है, जो पहला ही है वो क्या है, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके बारे में बताओ। जैसे अब ये एग्जांपल है, 2y³ - 3y + 4, ये आपके पास है, ठीक है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसका जो डिग्री होगा, तो आपको क्या चेक करना है भाई, इसको देख लो, यहाँ पे देख लो, इसमें 2y³ - 3y + 4 ये दे रखा था आपके पास। इसमें सबसे पहले आप वेरिएबल चेक करो, ये है, फिर ये है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, ठीक ना, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो आप ऐसे कर सकते हो, इनटू जो वेरिएबल है वो लिख लो, पावर क्या कर लो, ऐसे 0 कर लो भाई। इसकी वैल्यू क्या, मैंने बताया किसी भी नंबर के पावर पे 0 करोगे उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो आप यहाँ 4 लिखा तो इसको 4 × 1 लिख सकते हो ना भाई। 1 को क्या लिख सकते हो, 4 × y के पावर 0 कर सकते हो, सेम चीज़ है। ये थोड़ा सा अच्छा दिखने लगा बस, और कुछ नहीं है, ठीक। अब ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये भी। यहाँ पे वेरिएबल का जो पावर है, जो पावर है क्या है, पावर क्या है, 3 है, 1 है और 0 है। तो अब इन तीनों में जो है सबसे बड़ा कौन है, 3 है। इसका मतलब ये जो 3 है यही इस पॉलिनोमियल की क्या हो गई, डिग्री हो गई, ठीक है। डिग्री समझ में आ गई भैया, क्या होती है, ठीक। चलो बता दो इसी बात में डिग्री, 3z³ - 4xz + 3y, ठीक। ये पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे कितना है आपका। आज के लिए मैं सोच रहा हूँ कि इतना ही रखता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अर्जेंट वर्क आ गया है, तो आज यहीं पे करते हैं, फिर कल जो है इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है। बिल्कुल कल इसी के आगे कंटिन्यू होगा। जो आज नहीं हो पाया क्लास, उसके लिए भाई आप जो है बहुत ज़्यादा सॉरी चाहता हूँ भाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉरी चाहिए हमको, ठीक है। अब आगे की क्लास जो है हम लोग कल करेंगे, इसके आगे करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।